मीठे बच्चे, सुख देने वाले बाप को बहुत 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 प्यार से याद करो। याद बिगर प्यार हो नहीं सकता। अब आगे की लाइन आप जानो। बाबा ने इतना कह के हेडलाइन में हमें समझा दिया। जहाँ प्यार नहीं वहाँ याद नहीं, जहाँ याद नहीं वहाँ प्यार नहीं। प्रश्न, बाप बच्चों को रोज रोज याद का अभ्यास करने का इशारा क्यों देते हैं? उत्तर, क्योंकि बच्चे याद से ही आत्मा पवित्र पावन बनेगी। जितना याद करेंगे उतना खुशी होगी और मंजिल समीप अनुभव होगी। बाबा ने गीत में बोला, बचपन के दिन भुला न देना। ये गीत ज्ञान के लिए, सबके लिए है। अपने बचपन को कभी भी भुलाना नहीं चाहिए। जिसके अंदर बचपन जिंदा रहता है वो बचपन में ही रहता है। बचपन में ना वही अच्छे से खुश रहता है, आनंदित रहता है, जैसे बच्चा रहता है। तो बचपन को हमेशा जिंदा रखो अपने जीवन में। बाबा ने कहा, बचपन के दिन भुला न देना, आज मिले कल हंसे कल रुला न देना। ज्ञान में आते हैं, बड़ा नशा रहता है, नशा धीरे धीरे गुम हो जाता है। रीजन, हम अपने आप को बड़ा समझने लगते हैं। वही जिस दिन बाबा के बने थे वही रूप, वही रंग, वही नशा, वही जज्बा कायम रहे तो कोई बात बने। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत की लाइन सुनी, अर्थ भी समझा। अभी जीते जी तुम बच्चे बाप के बने हो। बाप के बने क्यों? मीठे थे मीठे बाबा के बने हैं स्वर्ग का वर्षा लेने के लिए। स्वर्ग का वर्षा लेने के लिए कोई कोई चलते चलते थक जाते हैं, सोचते हैं मंजिल कितनी दूर है। पहुंचे तो मेहनत भी सफल हो। बच्चे यहां थकना नहीं है, सिर्फ बाप को याद करो। यह सहज राजयोग का बल है। तुम समझते हो योग से बहुत बल भी मिलता है, महसूस होता है। जब बाबा की याद में हम खो जाते हैं, आंतरिक शांति, शक्ति की फीलिंग ऑटोमेटिकली होने लगती है। देखो बाप कहते, बच्चे तुम समझते हो योग से बहुत बल मिलता है। हम कोई अब विकर्म करेंगे तो बहुत सजा खाएंगे, पद भी भ्रष्ट हो जाएगा, ऐसा भी संकल्प करना है। और याद में ही माया विघ्न डालती है। नींद भी आएगी, हजारों बातें याद आएंगी, वैसे नहीं आएगी जैसे ही ईश्वर की याद में बैठे दुनिया भर के ताम झाम। तो बाबा ने कहा, थकना नहीं, करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान। रसरी आवत जात है, अरे सिल तो छोड़ो, हाँ रस्सी को तो छोड़ो। पानी की बूंद टपकते 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 हैंडपंप के नीचे देखा ना, गड्ढा हो जाता है। अभ्यास जरूरी है, अभ्यास जरूरी है। बाबा कहते, बच्चे याद में ही माया विघन डालती है। बाबा इतला करते हैं, फलाना अगर ऐसा करेगा, बाबा कहते हैं मनुष्य एक दूसरे को इतला करते हैं, फलाना ऐसा करेगा तो हम उसको उड़ा देंगे। बाबा अंत का भी सीन याद दिलाते रहते हैं, बीच बीच में बार बार याद दिलाते। होता भी रहता है कहीं न कहीं, है पूरी दुनिया में, संसार में कहीं न कहीं बहुत कुछ होता रहता है। अभी तो हम देख भी रहे हैं। और एक दिन ऐसा भी होगा, शेर आया, लोग कहेंगे अरे कहाँ आता है, शेर अपना काम कर जाएगा। इसलिए वो काम करे उससे पहले हम अपना काम कर लें, जिसके लिए हम बने हैं भगवान के। बाबा कहते हैं, आपस में मिलते भी हो ना तो बाबा को जरूर याद करते रहो। बचपन को भुलाना नहीं। अगर बाप को भुला दिया, बचपन भुला दिया, बाबा को भुला दिया तो बच्चे रोना पड़ सकता है।
अच्छा, गफलत क्यों करनी चाहिए? गफलत नहीं करनी चाहिए, कई बांधेलियां हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे हर जाने घर बैठे भी बाप को याद कर सकते हो। बाप पुरुषार्थ कराते हैं, पता नहीं किस समय बच्चे कुछ भी हो सकता है। देखो बस गिर पड़ती है, एरोप्लेन गिर पड़ते हैं, ट्रेन टकरा जाती है, मौत कितना सहज है। बिना टिकट के आ जाता है, पूछता भी नहीं भाई मैं आ रहा हूं। धरती आदि हिलती है। तो बाबा कहते बच्चे एक बाप की याद में रहो, प्रेम से बाप को याद करते रहो, एक बाप दूसरा ना कोई। कितना सहज रीति जैसे छोटे बच्चों को समझाते हैं बाप। बाप कहते बच्चे मैं कभी भी तकलीफ बच्चों को नहीं देता। बताओ आज तक दी? बाबा के बनने के बाद तो आनंद ही आनंद है। तकलीफ कहाँ है? ना मन की, ना तन की, ना जीवन की। तकलीफ तो दुनिया वालों से पूछो मेरे दोस्त। बाबा कहते हैं सदैव याद रखो मौत सामने खड़ा है। काम चिता पर बैठ जल मरे थे ना, अब ज्ञान चिता पर बैठ पवित्र बनो। ज्ञान चिता पर बैठ विचार करना। अच्छा ऐसे समझो, कईयों के मन में आता है पता नहीं शिव बाबा आता कि नहीं आता। अरे भाई बाबा कहते हैं ऐसा समझो, अच्छा ऐसे समझो भगवान प्रेरणा करते हैं। स्वप्न में साक्षात्कार होता है, आवाज सुनने में आता है। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। तुम खुद भी यह चिंतन, यही चिंतन करते रहो तो भी तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। बच्चे यह तो जानते हो बाप को भूलने से ही तकलीफ होती है। जितनी भी तकलीफें होती हैं ब्राह्मणों को बाबा की याद भूलने से होती है। आप याद करो, जब भी कुछ होता है उस समय पे बाबा याद नहीं आता, और बाबा याद आ जाए तो दुख में भी सुख भासने लगता है। अच्छा भाई, मीठे मीठे स्किल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। पूरी पॉइंट सार की सुनी, वरदान सुनेंगे। आपस में एक दो की विशेषता देखने और वर्णन करने वाले श्रेष्ठता संपन्न होली हंस भव। संगम युग पर हर बच्चे को नॉलेज द्वारा कोई न कोई विशेष गुण अवश्य प्राप्त है। वो भी ब्राह्मणों में गुण ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। अरे संसार में याद करो, है गुरु ने बोला भाई कोई ऐसी औषधि ले आओ जो किसी काम ना आती, कोई लकड़ी, कोई ऐसा, घूमता रहा उसे कोई ऐसा मिला नहीं। बोला बेटा तो पास हो गया। बोला सर हमें तो दूब घास कहीं कुछ ऐसा लगा नहीं जो औषधि का काम ना। ऐसे ही संसार में कोई भी चीज व्यर्थ नहीं है, इस बात को पक्का कर लो। मनुष्य आत्माओं की तो बात ही छोड़ दो, वो हमारा नजरिया अलग है कि हम अच्छाइयों को देखने की नजरें नहीं रखते। अगर रखें तो दूसरे का तो हो ना हो अपना फायदा जरूर है, और फायदे का काम समझदार आदमी करता ही करता है। इसलिए होली हंस बन हर एक की विशेषता को देखो और आपस में एक दूसरे की विशेषता का ही वर्णन करो। जैसे अपनी कमजोरी को कहीं प्रसिद्ध नहीं करना चाहते, ऐसे दूसरे की भी कमजोरी का वर्णन मत करो। होली हंस माना विशेषताओं को ग्रहण करना और कमजोरियों को मिटाने वाला। होली हंस का अर्थ यही है। दूध और कंकड़ को, और है ना, दूध और पानी को भी कहते हैं हंस अलग कर लेता है, ये क्वालिटी होती है, बुद्धि की बात है। हाँ, एक हंस की बात छोड़ो, अरे हंस तो बहुत श्रेष्ठ उत्तम पक्षी में आता है, लेकिन एक कबाड़ी को देखा होगा कितना समझदार है। वो कचरे के ढेर में से भी अपने काम की चीजें निकाल लेता है और कचरा वही छोड़ देता है। अरे कम से कम उससे तो सीखो। अच्छा भाई चलो, बाबा कहते हैं स्लोगन में, समय को बचाने वाले तीव्र पुरुषार्थी ही सदा विजयी हैं। ठीक है, या तो समय को सोने जैसा चमका लो या तो इसको सोने में गंवा लो। तो बाबा ने क्या कहा स्लोगन में? याद करो, समय को बचाने वाले तीव्र पुरुषार्थी ही सदा विजयी। अच्छा भाई, ओम शांति।